खूबसूरत आदमी जो है, खूबसूरत आदमी, एक वो शख्सियत निकल के आती है चीमा साहब। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपका आइडियल कौन है, तो मैं कहूँगा मेरे फादर है। मैं उन जैसा थोड़ा सा भी बन जाऊँ ना, थोड़ा सा भी बन जाऊँ तो मैं कंप्लीट हो जाऊँ। जैसे वो लोगों से प्यार करते थे, लोगों के साथ इखलाक, सारी चीज़ें। दिलचस्प बात यह है कि मैंने जब पहली मरतबा चीमा साहब को इंटरव्यू किया ना, तो मेरा तासुर ये था कि ज़रा थोड़ा सा अपना एक सख्त गिर आदमी होंगे ना, थोड़ा सा अक्खड़ हो और ये अपना बिल्कुल होता तो, मगर वो 2 मिनट में मुझे पता लगा कि बिल्कुल मोम जैसा आदमी है ये तो। पापा, ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पापा को तो टीवी रिमोट नहीं चलाना आता, बटनों वाला मोबाइल चलाना नहीं आता, उनको तो पता ही नहीं फेसबुक क्या है, टिकटॉक क्या है, ये चीजें क्या है। इतना सादा इंसान। क्या आपको लगता है, जितना आपने देखा, बाकी पूरी जिंदगी तो वो जानते हैं जो दीगर जो लम्हात थे, मगर जितना आपने अपने वालिद को देखा, आपके दादा दादी और आपकी वालदा, 3 रिश्ते उनके गए ना इस दुनिया से, जी, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किस मौके पे चीमा साहब को अपने वालिद, वालदा और आपकी वालदा गुजर जाने के बाद सबसे ज्यादा आपको लगता है यार कि चीमा साहब ने इस मौके पे इनको याद किया? पापा कहते थे कि यार मैं अपने मतलब बाप को ना ये अपने ये दिखाना चाहता था कि देखें वो जी मैं बन गया। अच्छा, ठीक। एक्टर नहीं, हाँ, अच्छा ये वाला बन गया। हाँ, कहते नहीं मेरा ये है ही नहीं, ये मेरा गोल ही नहीं था। ठीक है, मैंने अपने बाप, क्योंकि जब मैंने सारी चीजें पाली ना तो अंदर से फिर मैं खाली हो गया कि यार ऐसी इदी खातर प्यो नूं कीता सी, लै तेनू दुनिया भी मिल गई, तेनू दौलत भी मिल गई, लेकिन जो प्यो से वो की कीता है वो चीज का था बस पापा को, और कुछ भी नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि शफकत चीमा की मैं एक पूरी लाइफ एक आपको छोटी चीज में कैद करके दिखा रहा हूँ कि सिर्फ यही था कि यार मैं वो बन, मुझे वही बस हो बस। और दादी को आपकी सबसे ज्यादा कब याद किया होगा? दादी को पापा ये जब शादियां बहनों की होती थी तब होता रहा है, और मम्मा को भी, वालदा को भी इन मौकों पे याद करते रहेंगे, हयात होती तो। हाँ, अल्लाह ताला आपकी वालदा को, आपके दादा दादी को जो फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। अगेन चीमा साहब को बहुत इंशाल्लाह, मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस वक्त बड़ी दिल से, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह करें दोनों। चीमा साहब बताएं कि उन्हें कैसा लगा, अल्लाह के फजल से अपना इंटरव्यू आपके जरिए कैसा लगा है ना। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से देखेंगे, बहुत खुश होंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह एनर्जी महसूस। जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह उनको अच्छा भी लगेगा बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला उनको और लंबी दे। जी, ये जो पापा के फील्ड के लोग आते हैं ना, जब दोस्त वगैरह कोई भी, तो बड़ा खुश होते हैं उनसे मिलके। तो फिर बाकी हम सारा उनको टाइम देते हैं, सारी चीजें रात को मैं लेके निकलता हूँ उनको। तो पापा वो शख्सियत है, उनको अगर मैं मार्क्स पे ना कभी बाहर लेके निकलूं, उनकी आंखों से लोग पहचान लेते हैं। ऐसी शख्सियत अल्लाह ने, लोगों ने प्यार बहुत बिल्कुल बनाई हुई है। ये फरमाइए कि बिटर मोमेंट क्या आपको लगता है आपके वालिद का होगा, सबसे तल्ख याद क्या होगी? पापा के ना एक बात बताते हैं कि लोग जो इनके दूसरे रिश्तेदार थे ना, मतलब कि जो पापा के मेरे दादे के जो आगे थे, मतलब उनके चाचे ताई के जो बेटे थे, तो वो ना एक लफ्ज़ पापा को बड़ा चीज़ें करते थे, बड़ा डिग्रेड करते थे उनको, कि जब मैं एक्टर बन रहा था कहते ज़ात दी कोड़ किली ते शतीरा नू जफे, मतलब ये लफ्ज़ उनको कहते थे। पंजाबी का मुहावरा है ना। मुहावरा कहता एक टाइम आया जब मैं, इन्होंने ना मुझे शादी पे बुलाया, उन्होंने शादी पे बुलाया जो मुझे डिग्रेड करते थे, तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरा नाम लिखवाया हुआ ऊपर, और तो मेरा भी नाम लिखवाया हुआ। तो कहते जब मैं उनके पास गया, मैं उनको कोई बात नहीं कि मैं गया, लेकिन मैं वहां एक लफ्ज कह के आया, कहता मैं शतीर नू ऐसा जफा पाया कि शतीर तोड़ता है, कि मैं अज बन के आया वहां, लेकिन ताड़े लफ्ज मैनू अज भी याद ने, लेकिन मैं तुहानू कुछ नहीं कहांगा, मैं आ गया वहां घर। मैं उनके कभी कभी घर चले जाना तो देखो मनूस आ गया कि इन्हें प्यो नू मतलब कीता, ये प्यो एदी वजह तो प्यो गुस्से ना, ये मतलब कि इस तरह हुआ है, ये सारे परेशान कीता सी। ये बड़ी अहम बात होती है, लोगों को ना बात याद रखनी चाहिए कि याद लोग अपना करियर बनाना कभी चाह रहे किसी को आप नीचा ना दिखाएं, उसको उसकी हौसला अफजाई करें और दुआ दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते कम से कम उसकी दिल आजारी जो आप कह रहे हैं नीचा ना दिखाएं, बहुत करते तंज ना करें। बहुत ज्यादा कहते मैंने बड़ी बातें सुनी, लेकिन मैंने अंदर पी ले ऐसे मतलब बाद में जब वो स्टार बन जाएगा, आपको शादियों में बुलाना है या कामयाब हो जाएगा, बिल्कुल जब भी कामयाब, जब भी होगा कि बाद में कहे जी मेरा कजन है यार, ये मेरा ये है, ऐसे लफ्ज कभी इस्तेमाल ना करो, कोई भी हो। और फिर तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है ना। ये फरमाइए कौन सी ऐसी चीज वाकया आपको लगता है यार आपके वालिद ने कभी कहा हो कि यार काश ना हो अंदा मेरी जिंदगी, जिसको वो अपनी जिंदगी से आपको लगता है अगर मौका मिले तो वो डिलीट कर दें? पापा ने कहा था एक दो फिल्में हैं जो मुझे, अच्छा, एक फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, मसलन याद एक फिल्म थी गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उसमें पापा ने रोल किया था उसका, वो जो विलन था सामने। अच्छा। वो रोल पापा कहते हैं मुझसे नहीं करना चाहिए था। वो एक चीज़ है कि काश वो लम्हा मेरी ज़िंदगी से डिलीट हो जाए। अच्छा, हाँ, ये मेरे साथ पापा ने शेयर की हुई है बात।
तो बहरहाल वो कहते इनकार नहीं कर सका और उस टाइम था ऐसा, तो और उनके पास विलन भी कोई नहीं था ऐसा, लेकिन कहते हैं मुझसे वो नादानी, वो गलती नादानी में ही हो गई। उसके बारे में पापा ने फिर काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि अल्लाह मुझे माफ़ भी करे उसके लिए, लेकिन हालांकि कहते हैं मैंने वो रोल किया, मैं तो काम किया, अल्लाह माफ़ करे। उस टाइम कोई चीज़ मैंने लफ्ज़ भी नहीं कोई अदा किया, जब कभी हो भी नहीं सकता, माशाल्लाह खुद कुरान हाफिज़ हैं और सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं वो लम्हा मेरी ज़िंदगी से डिलीट होना चाहिए। कभी आपके वालिद ने जिक्र किया आपसे कि यार शहरियार मेरे नज़दीक ज़िंदगी ऐब, शफकत चीमा साहब से अगर ये पूछा जाए वो क्या जवाब देंगे, उनके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत गुजारो, टाइम का कोई पता नहीं होता, किसने पहले चले जाना, क्या हो जाना है। आप जब जाओ तो लोग आपका किरदार याद रखें, आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अगर आपने किसी के साथ सलूक अच्छा नहीं ना किया तो आपको जब जाने के बाद भी अगर आपके पीछे किसी के लिए हाथ नहीं उठ रहे, उसके लिए हाथ नहीं उठ रहे, फिर आपकी ज़िंदगी फजूल है। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे लोग, अल्लाह ताला शफकत साहब को तवील उम्र अता फरमाए, मगर जो इस दुनिया में नहीं है, उनका कभी जिक्र करते हो शफकत साहब कि यार मैं इन्हों मिलन दी ख्वाहिश है, या आपको लगता है कि मेरे वाले साहब सबसे पहले इसे मिलना चाहेंगे जो इस दुनिया में अब नहीं है? सुल्तान रईस साहब का मैंने आपसे जिक्र किया, वो हैं, फिर उनका जिक्र करते हैं? जी उनका ही तो सबसे ज्यादा करते हैं अभी भी कि यार राइस साहब जरा वो फिल्म कड्डी यार देखा यार ऐसा। हाँ, फिर यूसुफ खान साहब हमारे जो हैं वो, फिर पापा, फिर दोस्त एक हमारी आर्टिस्ट जी अभी उनके बड़े, बेसिकली पापा को शौक ही वहां से पड़ा था, ही रांझा से। वो उन्होंने कहीं उसकी रांझे ने बड़े रांझे पैदा किए उनकी कहीं ना शूटिंग देखने चले गए थे। अच्छा। कहीं वो हमारे ना वहाँ पे खेत होते थे उस साइड पे, तो कहीं वहाँ शूटिंग हो रही थी। तो पापा, किसी ने कहा, पापा मदरसे से बाहर निकले, किसी ने कहा कि यार उसे शूटिंग हो रही है। पापा को क्या पता, बेचारा बच्चा शूटिंग हो रही है क्या, देखने के सामने देखा जाके, तो फिर दो साहिबा इतनी खूबसूरत मतलब है, तो किसी ने ना पापा को सर पे डंडा सा मारा तो यहाँ से खून निकलने लग गया। तो वो किसी ने आगे फिरदौस सामने खड़ी देख रही थी, तो उन्होंने कहा पागल है कि किता ही बच्चे नू मारता ही, कहते मैं पीछे कर रहा तो गलती ना लग गया। पापा का हाथ पकड़ के ना फिरदौस मैडम अपने पास ले आई। अच्छा। वो वहां बैठा लिया, कहते उन्होंने वेखी जा रहे हैं, एडी सोहनी औरत, तो कहते वेखी जा रहे हैं एक्टिंग वेख रहे हैं, कहते सारे चले गए ने तो मैं उत्थे जाम हो के खड़ा। कहते उस दिन मैंने अपने दिल से फैसला किया कि अज मैं किसी वास्ते डांग खाधी है, एक दिन आएगा कि लोग मेरे वास्ते डांगा खाएंगे, मैनू वेखण वास्ते। और यानी कि जब वो इन हो गए, दो साहबा तो अभी तक हयात रही जी, तो मुलाकात हुई और ये वाकया शेयर हुआ कभी? जी अच्छा। बताया, फिर उनके घर जाके उनको बताया। अच्छा। फिर उनके साथ तस्वीरें भी हैं पापा की। अच्छा। तो उनके मतलब हाथ चूम रहे हैं, मतलब कदमों में बैठ गए ऐसे। पापा मेरे बड़े इज्जत देते थे, जितने भी हमारे बड़े लेजेंड्स थे ना, पापा ने बड़ी इज्जत दी। बहुत सीनियर थे होंगे ना, बहुत छोटे थे बता रहे थे। हाँ जी, स्वीहा खानम मैडम साथ काम किया और पापा ने, और जितने भी हमारे लेजेंड्स हुए हैं सबके साथ पापा ने काम किया। मेरे ख्याल 200 फिल्म तो राइस साहब के साथ है पापा की स्टार्टिंग में, इतनी किसी एक्टर के साथ नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। और पाकिस्तान का नामवर अदाकार, उसके आप बेटे हैं, आपसे ज़ाती तौर पर बात करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको अपने शोबे में भी कामयाब करे, आपके वालिद आपको फिर दुआ करेंगे बार बार, इंशाल्लाह। और आखिर में कोई भी बात आप चीमा साहब के हवाले से, कोई ऐसी बात जो उनका पैगाम आप उनके चाहने वालों को आप देना चाहें, तो आप हैं, आपके वालिद के चाहने वाले। बस यही मैं कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। माशाल्लाह बेहतर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर हो जाएं और आप लोगों के सामने आएँ, और जैसे आप पापा को पहले प्यार देते रहें, आप वैसे ही रहे। और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट आप लोगों को मैं पसंद आऊँ, और इंशाअल्लाह जैसे पापा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सर्व किया है इतने सालों से, और मैं भी अब आगे करूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए अगेन, और चीमा साहब को बहुत हमारा सलाम पेश कीजिएगा उनकी खिदमत में। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह।